दैनिक बाइबल वचन गणना ग्रंथ अध्याय 20 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 23। गणना ग्रंथ अध्याय 20 वचन 1 से 13। इजराइलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओ यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाए? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ न तो अनाज मिलता है, न अंजीर, न अंगूर और न अनार, यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, हे विद्रोही, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकाले? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इजरायलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहाँ इजरायलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 16 वचन 13 से 23। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरीह मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेनुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी भी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता के महिमा पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।